सोचो, अगर एक नोटबुक तुम्हारी जिंदगी ही नहीं तुम्हारी रूह को भी खा जाए, और अगर एक हंसने वाला क्लाउन मौत का पैगाम बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। आज का एपिसोड में क्लेन मोरिटी के सामना होता है उस सच से जो इंसान को भी मॉन्स्टर बना देता है। एपिसोड 3 शुरू होता है एक डेंजरस सच के साथ। नाइटवर्क्स को फाइनली पता चल चुका है कि एंटिगोनस फैमिली का इम्पोर्टेंट नोटबुक अब सीक्रेट नहीं रहा। कुछ लोग उसके पीछे है और जहाँ ये नोटबुक जाता है वहाँ मौत भी फॉलो करती है। कैप्टन डॉन स्मिथ जानता है कि अगर ये नोटबुक गलत हाथों में चली गई तो सिर्फ एक शहर ही नहीं पूरी रियलिटी अनस्टेबल हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा एक नाम सामने आता है, रॉय बाइबर, एक नॉर्मल सा लड़का जो गलती से उस नोटबुक के कांटेक्ट में आ गया था। लेकिन जब एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ का माहौल कुछ अलग ही होता है। वहाँ पूरी दीवारों पर बियॉन्डर पॉइजन का निशान है और एक डेड बॉडी जो क्लियरली बताती है वहाँ कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन अपनी डिवाइनेशन स्किल यूज करता है, लेकिन जैसे ही वो रॉय को ट्रैक करता है एक अननोन फोर्स उसकी पावर को रोक लेती है। यहाँ पर कैप्टन डॉन स्मिथ प्लेन को देते हैं एक स्पेशल टूल, टोपल्स पेंडुलम। ये सिर्फ एक पेंडुलम नहीं बल्कि स्पिरिट से बात करने का जरिया है। और जैसे ही प्लेन उस पेंडुलम के सहारे अपने डिविनेशन स्किल कंप्लीट करता है सबको पता चल जाता है रॉय बाइबर अब इंसान नहीं रहा। और तभी सीन में एंट्री होती है एक चीज की जो हंस रही है पर मजाक नहीं कर रही। एक सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट 2.049, एक क्लाउन पापेट जो इनविजिबल स्ट्रिंग से लोगों को कंट्रोल करता है। ये पापेट सिर्फ अटैक ही नहीं करता, ये लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। डर, कंफ्यूजन, पैनिक सब एक साथ। नाइटवर्क्स को भी थोड़े टाइम के लिए वो परेशानी में डाल देता है। इसके बाद सभी उस पापेट के साथ रॉय बाइबर को ढूंढने निकल पड़ते हैं और फिर सामने आता है रॉय बाइबर का असली रूप। उसने नोटबुक के थ्रू एक फॉरबिडन रिचुअल किया और उसकी बॉडी एक डेड सोल मॉन्स्टर बन चुकी है। मॉन्स्टर बनने के बाद रॉय बाइबर की आवाज तो इंसानी है लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ मडनेस है। बैटल शुरू होता है, मैजिक बुलेट्स, स्पेल्स सब कुछ यूज होता है। आखिरकार नाइटवर्क्स रॉय को रोक देते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और जब सब थक चुके होते हैं तभी जोकर की तरह दिखने वाला एक आदमी प्लेन से उस एंटिगोनस नोटबुक को छीनने की कोशिश करता है। प्लेन और नाइटवर्क्स के साथ फाइट करते हुए वो आदमी किसी तरह उस क्लाउन पापेट को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से पूरे नाइटवर्क्स उस पापेट के अंदर आ जाते हैं। अब फिर से वही सिचुएशन आ गया था। कोई भी नाइटवर्क्स अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सभी क्लाउन पापेट के इनविजिबल स्ट्रिंग के हाथों बंधे हुए थे। अब कोई भी नाइटवर्क्स अलग से एक्सटर्नल फोर्स के बिना अपने जगह से मूव नहीं कर पाता। लेकिन उसी टाइम क्लेन एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो अपनी लक रिचुअल और डिविनेशन स्किल को कंबाइन करके एक टेम्पोररी पीस क्रिएट करता है और वो अपने आप को फ्री कर लेता है। इसके बाद क्लेन उस जोकर दिखने वाले आदमी के ऊपर 2 फायर करता है जिससे वो आदमी खत्म हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो आदमी एक वर्ड कहता है। वो वर्ड था हॉर्नेसेस। इसके बाद एंटिगोनस नोटबुक को फाइनली चाइनीज गेट में सील कर दिया जाता है। मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन प्लेन के दिमाग में एक नया सवाल जन्म ले चुका है। हॉर्नेसेस का मतलब क्या है? वो अपने प्रोफेसर एजिक एगर्स के पास जाता है। प्रोफेसर का रिएक्शन अजीब होता है, जैसे वो नाम जानता हो पर याद ना हो। प्रोफेसर से बात करने के बाद प्लेन जब बाहर जाता है तब हम देखते हैं प्रोफेसर एजिक के शेडो से एक स्कल लाइक डेमोनिक फिगर उभर कर आता है। मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 3 यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा एग्जाम था, इसीलिए अब से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। अगर तुम एपिसोड 4 का फुल ब्रेकडाउन चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
करना है तो कर देना, वरना तो नहीं। लेकिन कमेंट करना जरूरी है, कमेंट जरूर करना।